वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वैभव ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था। कहने का मतलब है कि हमारी प्रेजेंट की सीरीज में कितने सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, जिसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज से हमारी पास्ट की सीरीज यहां से स्टार्ट होती है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। कहने का मतलब है ऐसा समय जो बीत चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट। जो टाइम आपका निकल चुका है, जो टाइम आप क्रॉस कर चुके हैं, वो टाइम आपका पास्ट है, यानी कि भूतकाल है। और आज हम पास्ट की सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पास्ट की सीरीज में भी हम पास्ट के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है सिंपल पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसी के साथ साथ इसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस का सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आए हों। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आए हो, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट की कैटेगरी का है, यानी कि वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, लेकिन सिंपल पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। एज इट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज नहीं करते हैं। सेम प्रोसेस यहां भी पास्ट इंडेफिनिट में हम यानी कि सिंपल पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। साथ ही साथ पास्ट टेंस बनाते समय कभी भी टुमारो नहीं आएगा। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, मींस भविष्यकाल, फ्यूचर। और हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर टुमारो का यूज नहीं होगा, टुडे का यूज होता है। टुडे आप प्रेजेंट में भी लगाते हैं, पास्ट में भी यूज होता है, बस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे सीता आज से स्कूल गई थी, तो आज से यानी कि टुडे, यहां पर आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टुडे लग जाएगा, लेकिन टुमारो का यूज यहां पर हम नहीं करेंगे, यस्टरडे का यूज हम करेंगे। तो चलिए अब विद एक्सप्लेनेशन हम सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वो सभी सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिनके वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, तो वह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी का है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके अफर्मेटिव रूल की। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ऐसे सेंटेंसेस जो आपको पॉजिटिव वे में दिखाई दें या फिर पॉजिटिव वे में
कहे जाते हैं, वो सारे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आए हैं। तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हुआ, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। केवल पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं किसी में भी पास्ट की सेकंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं होता है। आपकी फर्स्ट फॉर्म भी 2 बार लगती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। आईएनजी फॉर्म आपकी कॉन्टिन्यूअस में आती है, फिर वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। थर्ड फॉर्म भी आपकी कई बार आती है, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक बार यूज होती है और वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप याद रखिएगा कि अगर कहीं सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी का है। अब चलिए कुछ इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाते हैं और रूल को किस तरह से यूज करना है इस बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस लिखा है राघव यहां खेलता था। हमने अभी आपसे बात करी थी कि पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी का है। और इस सेंटेंस में ता था आपका वाक्य के अंत में आया है, इस वजह से ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी का है। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है और सेंटेंस में सब्जेक्ट है राघव, उसके बाद लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसका मतलब है खेलना। खेलने की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। राघव प्लेड, राघव खेलता था। ऑब्जेक्ट है यहां यानी कि हेयर, राघव प्लेड हेयर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आया राघव, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि हेयर। राघव प्लेड हेयर, राघव यहां खेलता था। बहुत ही इजी वे में सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है अगर रूल पता है। हमने कई लेक्चर्स में आपसे यही बात बोली है कि आप रूल्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, क्योंकि ट्रांसलेशन का मेन कॉन्सेप्ट अगर कुछ है तो वो है रूल्स। आपको जब तक रूल्स नहीं पता है कि रूल्स का यूज कहां करना है तब तक ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका सेंटेंस बहुत ही जल्दी ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस लिखा है उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी। अभी हमने आपसे बताया था कि प्रेजेंट की पहचान में ता था, ती थी, ते थे या ई ए। तो देखिए यहां पर की यानी कि ई थी आया है, इस वजह से ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी का है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एज इट इज सेम रूल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट है दे, यानी कि उन्होंने के लिए दे। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सहायता करना की इंग्लिश होती है हेल्प और
सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प, दे हेल्प। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, और यहां पर ऑब्जेक्ट है यू। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, दे हेल्प्ड यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लगाया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये हुई बात आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं शब्द का यूज हुआ हो, तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज हुआ हो, यानी कि जिसमें नहीं शब्द लगा हुआ है, तो वो सारे सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी इसी तरह से होता है जैसे हमने अभी अफर्मेटिव का पढ़ा था। बस चेंज क्या आता है कि आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज कर देंगे। अभी तक हम अफर्मेटिव के रूल को जब पढ़ रहे थे तो वहां पर रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के रूल को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का रूल हुआ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब कभी नहीं शब्द का यूज हुआ होगा तो हम वहां पर डिड नॉट के बजाय नेवर का यूज करेंगे। कहने का मतलब है कभी नहीं शब्द दिया है तो हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम नेवर का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस लिखा है हमीद कल नहीं आया था। हमीद कल नहीं आया था। यह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का है। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कि हमीद, उसके बाद डिड नॉट का यूज होगा तो हम डिड नॉट लगाएंगे। हमीद डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने की इंग्लिश होती है कम। हमीद डिड नॉट कम। अब कल के लिए हम लगाएंगे यस्टरडे। हमीद कल नहीं आया था। हमीद डिड नॉट कम यस्टरडे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिया हुआ था तो हमने सब्जेक्ट लिखा हमीद, उसके बाद डिड नॉट दिया था तो हमें डिड नॉट का यूज किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम का यूज किया और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि यस्टरडे। हमीद कल नहीं आया था। हमीद डिड नॉट कम यस्टरडे। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है राम ने कल पतंग नहीं उड़ाई। अभी हमने बात करी थी कि ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये सारे शब्द अगर आपके अंत में हैं तो ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और यहां पर लास्ट में आया है उड़ाई, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी का है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में था का यूज हुआ हो। आ, ई, ये,
इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम पास्ट के नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आता है, तो राम डिड नॉट, क्योंकि हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लगाते हैं। राम डिड नॉट फ्लाई द काइट, और कल के लिए यस्टरडे। राम डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे, राम ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज नहीं होगा, और साथ ही साथ टुमारो का यूज भी पास्ट में नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम आपसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटररोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटररोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक बात और कहनी थी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई टॉपिक मिस करें जो आपके लिए बेनिफिशियल है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर उसकी बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड, तो वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और आपका जो परमानेंट शेड्यूल चलता आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।